हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फाइन, साउंड एंड हेल्दी, वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक क्लास, वेरी स्मार्ट क्लास। ओके, इसके इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस्ड फोर्सेज क्या होते हैं। जब बैलेंस्ड फोर्सेज किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं तो उस बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। क्या वो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है? क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है? क्या शेप एंड साइज चेंज होता है? क्या इफेक्ट पड़ता है उस बॉडी पर? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। वो जो किसी बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और डेली लाइफ में कोई भी बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, स्पीड अप हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, तो याद रखना स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड फोर्सेज की वजह से ही होता है। क्या? अनबैलेंस्ड फोर्सेज की ही वजह से होता है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। इसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं या नेट फोर्स कहते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए फोर्स ऑन ए बॉडी तो समझ लेना वो नेट फोर्स की बात किया जा रहा है या रिजल्टेंट फोर्स की बात किया जा रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेज, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद जब ये वीडियो बार बार सुनेंगे, ये लेक्चर बार बार सुनेंगे, तो आपके माइंड में सारी कॉन्सेप्ट आ जाएगी और फिर आपको अपने से खुद से नोट बनाना आ जाएगा। नोट मेकिंग भी एक आर्ट है और आप अगर अच्छे से अपना नोट बनाएंगे, एक तो मैं आपको हैंड रिटन में देता हूं तो उससे आप हेल्प लेंगे, दूसरा आप वीडियो से हेल्प लेंगे और एक अच्छा सा नोट बनाएंगे। हमारा 9th क्लास सबसे बेस्ट नोट बनाता है। ओके, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज। व्हाट स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो अब हम किसके डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज की। किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेज की। किसकी? अनबैलेंस्ड फोर्सेज की। ओके, देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक ब्लॉक है। देखो बच्चों, ये कोई एक ब्लॉक है। इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं बेटा? देखिए 2 फोर्सेज, एक F1 एक F2, एक F1 एक F2। हमने राइट डायरेक्शन को प्लस लिया है और लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस लिया है। ये प्लस माइनस जो है डायरेक्शन को शो करता है। देखिए F1 की एरो बिगर है, F1 की एरो देखिए बड़ी है, F2 की एरो छोटी है। ये फोर्स ग्रेटर है, ये फोर्स स्मॉलर है। सपोज कर लो ये 10 न्यूटन होगा तो ये 2 न्यूटन होगा, ये 20 होगा तो ये 15 होगा। ये फोर्स बिगर है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए इस बॉडी का क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी? इस ब्लॉक का क्या होगा? क्या ये बॉडी मोशन में आएगी या नहीं आएगी? इसकी स्टेट चेंज होगी या नहीं चेंज होगी? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। क्या? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट फोर्स। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा या नेट फोर्स कितना होगा या टोटल फोर्स कितना होगा? 2 क्वेश्चन हमारा आपसे है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी का क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी। सेकंड क्वेश्चन है इस बॉडी पर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। कौन बताएगा? रेज योर हैंड, सामने देखो। ओके, वेरी गुड। देखिए इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका होगा, रिजल्टेंट होगा बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए डायरेक्शन, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है और ग्रेटर वाला किस डायरेक्शन है? प्लस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो ये F1 माइनस F2 करोगे तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? ये आएगा राइट डायरेक्शन में। किधर आएगा? राइट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स राइट डायरेक्शन में आएगा। अब ये रिजल्टेंट फोर्स राइट डायरेक्शन में आएगा। ये तो रहा रिजल्टेंट निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बॉडी पर 2 अपोजिट फोर्सेज एक्ट कर रहे हों
जब भी किसी बॉडी पर टू अपोजिट फोर्सेज एक्ट कर रहे हों तो हम बिगर वाले फोर्स में से स्मॉलर वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं, वो उनका रिजल्टेंट आ जाता है और डायरेक्शन हमेशा बिगर वाले की होगी। तो आप देखिए डायरेक्शन बिगर वाले की होगी। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि नेट फोर्स कितना होगा, F1 माइनस F2 हो गया। अब सेकंड आंसर ये है कि इस बॉडी का क्या होगा। अब सुनिए, जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो ना हो, यहाँ देखिए नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये बॉडी जो है इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देगी। क्या करेगी? मूव करेगी। क्या करेगी? मूव करेगी। और ये रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या होगी स्टूडेंट? स्टेट चेंज हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि when we apply the unbalanced forces on a body, it may happen that the state of rest of a body may change. हम जब किसी भी बॉडी जो कि रेस्ट में है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं वो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना सभी स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रही हो तो ये याद रखना कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे और वो बॉडी जिधर मोशन में आ रही होगी रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि कोई भी बॉडी नेट या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर बॉडी मूव करती है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में है तो ये राइट साइड में बॉडी मूव करेगी। ये फर्स्ट हो गया। समझ में आ गया सभी बच्चों? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? मेरे साथ बोलो, when we apply the unbalanced forces on a body at rest, it may be possible that the state of rest of a body changes and the body will move in the direction of net or resultant force। जब भी हम किसी बॉडी जो कि रेस्ट में हो उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस तो वो बॉडी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ओके, क्लियर? अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ये देखिए सेकंड एग्जांपल ये आपका बी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में ये कोई एक बॉडी है। देखिए बच्चों ये कोई एक बॉडी है और ये किस में है? देखिए मोशन में है। किस में है? मोशन में है। देखिए v मीटर पर सेकंड से मूव कर रही। क्या कर रही? v मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। और देखिए इस पर टू फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये F1 एक ये F2। देखिए ये F1 ग्रेटर है ना F2 से, ये F1 ग्रेटर है F2 से। तो अब रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे, रिजल्टेंट आप निकालेंगे कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? बोलिए बच्चों। देखिए F1 ग्रेटर है, F2 स्मॉलर है। देखिए ये एरो बड़ी है, ये एरो छोटी है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और रिजल्टेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो देखिए रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बॉडी किस डायरेक्शन मूव कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा बॉडी पर? इस बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। इस बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ये स्पीड अप हो जाएगी। ये स्पीड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड अप हो जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों कि जब भी हम किसी बॉडी पर, जब भी हम किसी मूविंग बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाई करें और उन अनबैलेंस्ड फोर्सेज का रिजल्टेंट, उन अनबैलेंस्ड फोर्सेज का रिजल्टेंट बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में आ जाए तो उस केस में वो बॉडी स्पीड अप हो जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स
unbalanced forces can change the speed of a moving object. ओके, ये आपका सेकंड केस हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेज का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी रिजल्टेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब कि जब किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों, मेनी फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहे हों, उन सबका रिजल्टेंट जीरो ना हो, या टोटल फोर्स जीरो ना हो, या नेट फोर्स जीरो ना हो, तो हम कहते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। और अनबैलेंस्ड फोर्सेज में ये फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेज में ये फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। क्या? कैंसल नहीं करते हैं। ओके, ये बात आप देखिए, ये हो जाएगा। अब हम थर्ड एग्जांपल में देखें। ये देखिए, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये एक बॉडी है, यू मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। आपने इस पर टू फोर्सेज अप्लाई किए, ये F2, ये F1। देखिए, ये एरो बड़ी है, ये एरो छोटी है, ये फोर्स ग्रेटर होगा, ये फोर्स स्मॉलर होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं हमारा कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कौन बताएगा। वेरी गुड, सामने देखिए, लुक फ्रंट। ये बताइए इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 होगा? कौन बताएगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 होगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। F2 ग्रेटर है F1 से, F2 ग्रेटर है F1 से। देखिए, इसकी एरो बड़ी है, इसको एरो छोटी है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, मींस बिगर वाले फोर्स में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा F2 माइनस F1। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1। अब आपसे एक क्वेश्चन और ये है, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आप बताइए। क्या बताइए? डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताइए, आप लोग सोचिए। इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट? क्या? राइट या लेफ्ट? अब देखिए, रिजल्टेंट फोर्स में ये ग्रेटर है और ये आपकी राइट डायरेक्शन है, प्लस ये है आपकी लेफ्ट डायरेक्शन माइनस, ये ग्रेटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटर की डायरेक्शन में होगा, तो किधर होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या किधर होगा? लुक फ्रंट, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो। देखिए रिजल्टेंट फोर्स किधर है? लेफ्ट डायरेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, What will be the effect of this resultant force on the body? मीन्स ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा, इसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पर? कौन बताएगा? ओके, वेरी गुड, बताइए। आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, आप बताइए। देखिए, रिजल्टेंट हो जाएगा F2 माइनस F1। आप देखिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो मोशन के अपोजिट में है। मोशन किधर हो रही है? राइट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स किधर है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब भी किसी बॉडी के डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा कि स्पीड इसकी डिक्रीज कर जाएगी, यू डिक्रीज, स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाई किए जाएं और उनका रिजल्टेंट उस बॉडी के मोशन के अपोजिट में हो तो वो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। ओके, स्लो डाउन हो जाती है। तो ये आपका रहा थर्ड केस जहां पर हम लोगों ने अनबैलेंस्ड फोर्स को डिस्कस किया। अब हम एक फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, आप उसको ध्यान से देखें। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस देखें। ये देखिए, यहां पर ये कोई एक बॉडी है, देखिए ये कोई एक बॉडी है, यम मास की बॉडी है। देखिए यम मास की बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, v इसकी वेलोसिटी है, मोशन में थी।
देखिए यम मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से जा रही थी, इस नॉर्थ में जा रही थी, इसकी वेलोसिटी v है। इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, देखिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई किया। जब ये बॉडी यहाँ ए पॉइंट पर थी तो ऐसा हुआ, देखिए जब ये बी पॉइंट पर थी तब भी फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो 90 डिग्री पर अप्लाई किया नॉर्मल डायरेक्शन में। ये बॉडी जब सी पर पहुंची तभी फोर्स अप्लाई किया, देखिए 90 डिग्री पर। ये बॉडी डी पर पहुंची तभी फोर्स क्या अप्लाई किया, 90 डिग्री पर। अब देखिए इस बॉडी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो जा रही ना, और ये कैसे पाथ पर चल रही, देखिए सर्कुलर पाथ पर। कैसी पाथ पर चल रही है, सर्कुलर पाथ पर। कैसी चल रही है, सर्कुलर पाथ पर। तो इससे इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों, जब भी किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों, लेकिन सबका रिजल्टेंट, जब भी किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों लेकिन सबका रिजल्टेंट उस बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर हो, उस बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चलती है, वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चलती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। तो इफेक्ट क्या आएगा, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगी। इफेक्ट क्या आएगा, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगी। क्या, सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगी। तो ये आपके डिफरेंट केसेज रहे अनबैलेंस्ड फोर्सेज के। क्या रहे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज के विषय में। तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो समराइज में देखिए कि जब भी किसी बॉडी पर कई फोर्सेज एक्ट कर रहे हों और उनका रिजल्टेंट जीरो ना हो, मीन्स सबका टोटल जीरो ना हो, तो हम कहते हैं कि वो एक फोर्सेज अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं, या उन्हें हम कहते हैं नेट फोर्सेज। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट करते हैं तो उस बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो स्पीड अप हो सकती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो स्लो डाउन हो सकती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर सकती है। तो ये सारे इफेक्ट किसके होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज के। किसके होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज के। और अनबैलेंस्ड फोर्सेज को नेट फोर्स बोलते हैं। तो इससे क्या आपके माइंड में कंक्लूजन निकला कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्सेज ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो आपको जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन किधर है। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स की अनबैलेंस्ड फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो बॉडी किधर लौट आएगी, डाउनवर्ड लौट आएगी। तो किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। क्या करती है, उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम उस पर देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेज का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है और उधर वो बॉडी मोशन मूव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमने आपको डिस्कस किया था कि फोर्स और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। क्या बच्चों, फोर्स और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। क्या, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। किधर होता है, एक्सेलरेशन हमेशा इन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन की दो ही डायरेक्शन होती हैं। इधर देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दो चीजों से डिसाइड होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है बेटा, दो फैक्टर से डिसाइड होती है। किससे डिसाइड होती है बच्चों, दो फैक्टर से। पहले आपको देखना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। क्या देखना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसकी, चेंज इन
वेलोसिटी की डायरेक्शन, और दूसरा आपको देखना पड़ेगा नेट फोर्स की डायरेक्शन। हाँ देखिए, सामने देखिए, ई पॉइंट पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें। अब आपके सामने अभी आप जब डिफरेंट कंपटीशन का एग्जाम देंगे, आगे बड़े हो करके आप एक तो बोर्ड का एग्जाम देंगे, दूसरे आप में से कई बच्चे एनटीएससी का एग्जाम देंगे, कई आईजीएसओ का एग्जाम देंगे, कई केबीपीवाई का 11th में एग्जाम देंगे, कई आईआईटी का जेईएन मेंस एडवांस का एग्जाम देंगे, कई आप में से नीट का एग्जाम देंगे, कई बच्चे आप में से एनडीए आर्मी ऑफिसर बनेंगे, कई बच्चे आप में से आईएसपीसीएस क्वालिफाई करेंगे, कई आप में से कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, कई आप में से साइंटिस्ट बनेंगे। डिफरेंट आपके कैरियर्स आप फॉलो करेंगे। तो जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में ये सोचना होगा कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है, किसकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं आप लोग, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो किसी भी बॉडी के एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दो चीजों से डिसाइड होती है, एक चेंज इन वेलोसिटी, एक चेंज इन वेलोसिटी, एक चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से और एक नेट फोर्स की डायरेक्शन से, नेट या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन से। तो आपको यह देखना होगा कि बॉडी की वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए, देखिए ये कोई एक रोड है, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है। पहले ये u मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ये u मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। बाद में देखिए इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई। लुक फ्रंट, बाद में इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों, बाद में इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई, बाद में इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई। तो पहले क्या थी u, बाद में v हो गई। सपोज कर लो v ग्रेटर देन u, सपोज कर लो v ग्रेटर देन u, v ग्रेटर देन u, ओके, v ग्रेटर देन u। अब चेंज इन वेलोसिटी आप निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा v माइनस u। अब v किधर है, ये है, ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए v माइनस u, v ग्रेटर है u से, तो ये चीज किस में आएगी, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। फिर से इधर देखिए, सभी बच्चे इधर देखें, ये कोई एक बॉडी है, u वेलोसिटी से जा रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी की, इसकी वेलोसिटी v हो गई। क्या हो गई, v हो गई। देखिए v मीटर पर सेकंड हो गई, v ग्रेटर देन u है, मींस स्पीड इंक्रीज कर गई। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज निकालने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। तो फाइनल हो गया v, इनिशियल हो गया u, तो फाइनल v माइनस u प्लस में आ जाएगा। और प्लस कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। प्लस कौन है, राइट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन है। तो इसके एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन किधर होगी, राइट डायरेक्शन होगी। क्या होगी, राइट डायरेक्शन होगी। और आपको पता है कि जहां पर पापा होंगे वहीं बेटा होगा। एक्सेलरेशन बेटा है, फोर्स पापा है, तो फोर्स भी किसी डायरेक्शन में होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, प्लस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, प्लस डायरेक्शन में होगा। तो ये रहा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना। क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से माइंड में आप फीड कर लेंगे कि जब भी हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखें कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, और उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। ओके, ये पहली बात है। दूसरा ये क्या है, दूसरा
दूसरा, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता है तो फिर आपको देखना क्या पड़ेगा कि नेट या रिजल्टेंट फोर्स किधर है। क्या है? नेट या रिजल्टेंट फोर्स किधर है। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लूं। इसका देखिए एग्जांपल क्या है। सपोज कर लीजिए, देखिए ये कोई एक ट्रैक है। ये क्या है बच्चों? एक ट्रैक है। ये कोई बॉडी मोशन में है। देखिए ये कोई बॉडी मोशन में है। ये कोई बॉडी मोशन में है। आप F1 फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए देखिए ये F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इधर देखिए ये F2